आज मैं आप सबके सामने दुर्गा सप्तशती के कीलक मंत्र को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अथ कीलकम। ओम श्री कीलक मंत्र शिव ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रतिष्ठे सप्तशी पाठांग तेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान से को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों को सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशी स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशी के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी इस कल्याण का भागी होता है। उससे भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों के जप न करके केवल सप्तशी नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशी की उपासना से ही तथा सप्तशी के छोड़ अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से यह कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें कौन श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को सामने रख भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशी नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशी नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशी के पाठ से जो पुण्य की प्राप्त होता है तथा उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशी की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। उसे यथार्थ ही जानने हम चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशी के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तथा फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पे भगवान प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होती प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि को प्रतिबंध रूप कीलक द्वारा महादेव जी ने स्रोत को कीलक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति निष्कीलन करके सप्तती स्रोत का प्रतिदिन उच्च स्वर में इसका पाठ करते हैं, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वस्व विचरते रहने पे उस संसार में उसे कहीं भी भय की प्राप्ति नहीं होती। वह अपमृत्यु से रहित वश में नहीं पड़ता। देह त्यागने पे भी अनंतर मोक्ष माया को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उनका परिहार कर सप्तशी का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उनका नाश हो जाता है। इसके लिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करके ही स्रोत का निर्दोष होता है तथा विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, यह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत को सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत के मंत्र स्वर में पाठ करने से स्वफल की प्राप्ति तथा उस स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है तथा उस स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे प्रसाद, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बिके की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्या कीलक स्रोतम संपूर्णम।